हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कालरा शुक्ला क्लासेस। आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं फंक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 2022 से लेकर 2024 तक जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू कर दे। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हमें पूछा गया है ओवरऑल फंक्शन, उसमें जो फंक्शंस है, फंक्शंस मिलके एक फंक्शन बड़ा फंक्शन बना है, तो जो फंक्शंस इन्वॉल्व है वो सारे फंक्शंस का हम पहले इंडिविजुअल डोमेन फाइंड करते हैं और फिर इंडिविजुअल डोमेन से हम क्या करते हैं, सबका फाइनली एक्स का जो वैल्यूज आएंगे उन सबका इंटरसेक्शन लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, तो सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो ln x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इसका एंटीलॉग लूंगा तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 5 बाय 2। ठीक है, सो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इज इक्वेशन 2। लॉग के अंदर जो फंक्शन है वो सारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी पॉजिटिव। तो ये आएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से आएगा हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, सो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ नेक्स्ट इज जो कॉस इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू, दैट शुड बी बिटवीन -1 एंड 1, है ना। सो कॉस इनवर्स के अंदर हमारा फंक्शन क्या है, मान लीजिए थर्ड पार्ट कॉस इनवर्स के अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो फैक्टर्स बनेंगे कुछ, ये आएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2, है ना, और यहाँ पर आएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 3। सो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज देखने की बात है कि अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो वो हमारा वो टर्म नहीं आना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 3 ऑल्सो। सो ये हमारा पूरा क्या है, कॉस इनवर्स के अंदर एक फंक्शन है। सो दैट शुड बी इन बिटवीन, सो दैट शुड बी बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हमारा आ गया, सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर आएगा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3, है ना। -1 को मैं लेकर गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 और x प्लस 3। सो ये आएगा हमारा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 यूनियन -1/2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से आएगा हमारा ये क्लोज पार्ट एंड दिस इज ओपन पार्ट। ओके, सो मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 3.a। अब सेकंड पार्ट यही से, है ना, मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये आ गया x माइनस 2 बाय एक्स प्लस 3 -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा -5 अपॉन एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा -5 से मैं डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगे, तो आएगा x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से सिंपली x इज बिलोंग्स टू -3 से लेकर इन्फिनिटी। ओके, मान लीजिए दिस इज 3.b। सो अब मैं सबका इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरा क्या आएगा, जो
क्वेश्चन जो फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में उसका डोमेन आ जाएगा। सो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3a इंटरसेक्शन 3b। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या है हमारे पास। ये पार्ट, ये एक यहाँ से ये एक पार्ट और ये एक पार्ट है ना, तो इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे। तो सबका इंटरसेक्शन लेने पर हमारा आ रहा है x बिलोंग्स टू -12 से लेकर 1, यूनियन 2 से इंफिनिटी, 1 इज ओपन, ओके, एंड एक 3 ± √5/2। बस केवल इतना नहीं 3 भी नहीं आना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि हमने 3 फैक्टर्स कैंसिल किया था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट केवल इतना अभी कंसिडर करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखा जाए तो 3 भी इसमें आंसर में इंक्लूड नहीं आएगा। ठीक है, 3 भी डोमेन में नहीं आना चाहिए। सो हमारा आंसर आ गया दिस इज द रियल डोमेन। सेकेंड क्वेश्चन। सो हमें दिया गया है कोई फंक्शन है, उसका डोमेन सेट ABCD, को डोमेन सेट 0 1 2 से लेकर 10 तक, और वो दिया गया फंक्शन 1 1 है और कोई फंक्शनल रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस फंक्शनल रूल को फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या किया, इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया, तो ये बन गया हमारा 2FA + 3FC दिस इज इक्वल टू FB - FD। ओके, सो हमें नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड करने हैं और ABCD ये सब हमें दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहली बात इधर देखना ध्यान से। ये राइट हैंड साइड पर हमारा जो डिफरेंस है वो < 10 होगा। क्यों? क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है और मुझे डिफरेंस करना है, तो वो मैक्सिमम 10 और 0 ले लिया, तो < 10 ही आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मेरा 10 से छोटा है तो राइट हैंड साइड भी 10 से छोटा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं ऑर्डर पेयर्स बनाऊंगा अब। और अब हम करेंगे यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो उससे आप ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे और फिर काउंटिंग करेंगे, वो हमारा आंसर रहेगा। तो सबसे पहले मैं A को फिक्स कर लिया, मान लीजिए A इज 0 एंड C इज 1। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है 0 0 1, तो दिस इज 3। अगेन नेक्स्ट इज 0 2, दिस इज इक्वल टू 6, 0 3 करूँगा तो दिस इज 9। अब A 0 हो गया, 0 4 कर दूंगा तो 10 के ऊपर चला जाएगा, है ना, तो नहीं आ पाएगा, मैं नहीं ले पाऊंगा ऑर्डर पेयर। तो नेक्स्ट इज 1 0, तो 1 0 लूँगा तो ये बनेगा 2। नेक्स्ट इज 2 0, 2 0 लूँगा तो दिस इज 2 0, सो दिस इज 4। 3 0 लूँगा तो दिस इज इक्वल टू 6 एंड वैसे ही 4 0 लूँगा तो 8। ठीक है, अब सेकंड 0 हो गया, फर्स्ट 0 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को 1 रखूँगा। ठीक है, 1 0 यूज़ किया है, नेक्स्ट इज 1 नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। तो हमें क्योंकि हमें फंक्शन दिया गया है 1 1, तो कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 0 नहीं हो गया, 1 1 नहीं आएगा, 1 2 ले लिया, 1 2 ले लिया तो कितना आ गया, इसे 2 2 + 6 8। और वैसे ही 1 3 लूँगा तो ये कितना होगा, 10 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट इज 2 फिक्स कर दिया मैं, सो 2 0 यूज़ किया, 2 1 लिया, सो 2 × 3 4 + 3 दैट इज 7।
टू 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 नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा, और 2 3 तो 10 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर्स और क्या क्या बनेंगे पॉसिबिलिटीज। 3 0 आ गया, अब 3 1 लूंगा तो 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9। ठीक है, डिफरेंस। एंड नेक्स्ट इज 4 1 आएगा, नहीं आ पाएगा। 4 1 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब ये सब ऑर्डर पेयर्स बन गए हमारे। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का भी ऑर्डर पेयर बनाएंगे। सो 3 डिफरेंस 3 आना है, तो डिफरेंस 3 आना है तो मैं क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूँ, आप इधर देखना ध्यान से। ये वैल्यूज है हमारे 0 1 2 से लेकर 10 तक, है ना। तो ये सब वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो मुझे ऑर्डर पेयर 3 लाना है, तो डिफरेंस मुझे 2 नंबर का 3 लाना है, तो मैंने ले लिया। 5 2 आ सकता है, ऐसे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। सो नेक्स्ट इज 6 3, नेक्स्ट इज 7 4, देन 8 5 9 6। ओके, नेक्स्ट इज 10, ऑर्डर डिफरेंस इज 3, देन 10 7। ओके, वैसे ही अब डिफरेंस मुझे 6 लाना है, तो डिफरेंस 6 लाने के लिए मैं क्या क्या यूज़ करूँगा। 6 0 नहीं आ पाएगा, 6 0 नहीं आएगा तो 7 1 आ गया, 7 1। 6 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 0 डबल रिपीट हो जाएगा, रिपीट नहीं करना है। सो वैसे ही 8 2 नहीं आएगा, देन नेक्स्ट इज 9 3 एंड 10 4। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस इज 9, डिफरेंस 9, तो 9 0 नहीं आएगा, 10 1 आ गया, डिफरेंस 9। वैसे यहाँ से डिफरेंस 2 लाना है। ठीक है, तो 1 0 आ गया, तो ऑलरेडी 1 0 इन्वॉल्व है, तो मैं अब नेक्स्ट इज 2 2 4 4 2 आ गया, डिफरेंस 2 लाना है। वैसे ही 5 3, वैसे ही 6 4 7 5 8 6 एंड 9 7 एंड 10 8, देन देयर विल बी डिफरेंस 2। ये सारे 2 ऑर्डर पेयर बन गए। और देन डिफरेंस अब यहाँ पे डिफरेंस 4 आना है। ठीक है, तो 4 0 नहीं आएगा, 5 1 आ गया, 5 1 आ गया। वैसे 6 2 नहीं आएगा, 7 3 आ गया, 8 4 9 5 एंड फाइनली 10 6। डिफरेंस इज 6 नाउ, तो अब 6 डिफरेंस लाना है, तो 6 0 नहीं आएगा, 7 1 आ गया, 8 2 9 3 नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 10 10 4, यहाँ से 4 0। ठीक है, अब डिफरेंस इज 8 8 0 नहीं आ पाएगा, 9 1 आ गया एंड 10 2। यहाँ पर भी डिफरेंस 8 1 2, तो यहाँ पे 8 0 आ गया, 8 0 9 1 नहीं आएगा, 10 2 नहीं आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस इज 7, यहाँ पे डिफरेंस इज 9, यहाँ पे 7। ठीक है, डिफरेंस इज 7, तो 7 0 आ गया, 8 1 नहीं आएगा, 9 2 नहीं आएगा, 10 3 आ गया, देन डिफरेंस 7 आ गया। अब फाइनल इज 9, डिफरेंस 9 लाना है मुझे, तो 9 0 बनेगा, 10 9 0 बनेगा और 10 1 नहीं आएगा। अब नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हम काउंट करेंगे। ठीक है, सो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स उतने नंबर ऑफ फंक्शंस, जो कि अब आ गया हमारा। सो नाउ हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर्स। यहाँ पे 3 ऑर्डर पेयर्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7, सो टोटल 7 ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पे 2, यहाँ से ओनली 1, यहाँ पे 2
और यहाँ पे भी 1। सबको काउंट करेंगे तो ये आ गया 10, ये 12, 15 एंड दिस इज 6, सो 25 प्लस 6 दैट इज टोटल हमारा अब आंसर आ गया सबको काउंट करने के बाद 31। सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फंक्शन दिया है, फंक्शनल रूल, ठीक है, ये फंक्शनल रूल दिया है और नेचुरल नंबर x एंड y आर नेचुरल नंबर एंड f1 इज इक्वल टू 2 दिया गया है, ठीक है। तो हमें अल्फ़ा और अल्फ़ा ये एक समेशन सीरीज दिया है जिसका वैल्यू भी दिया है, हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो फंक्शनल रूल में लिख दिया फिर से। सो दिस इज f ऑफ x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स fx इंटू fy, ठीक है। तब मैं क्या किया, x और y नेचुरल नंबर्स है तो f1 का वैल्यू हमें दिया गया है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैं पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, सो ये आ गया f ऑफ 2, ठीक है। f ऑफ 2 दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स f1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4, 1, 2 ले लिया मैं, x1 y2, तो ये आ गया f3, f3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f1 इंटू f2 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 2 टाइम्स 4 स्क्वायर, दिस इज 4 1, दिस इज 2 इंटू 4 पावर 0। वैसे ही 1 3 लिया तो ये आ गया f4, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स f1 f3, ठीक है। f3 को फिर से रिपीट कर दिया तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 क्यूब। अब देखना यहाँ पर एक सीरीज बन गया, जब 1 है तो 4 की पावर 0 माइनस 1, एक कम है, तो वैसे ही अब 2 है यहाँ पे तो 4 की पावर 1, 3 है 4 की पावर 2, 4 है 4 की पावर 3, वैसे अब मैंने कुछ f10 ले लिया, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पावर 9, वैसे ही अल्फ़ा भी ले लिया क्योंकि हमें अल्फ़ा देखना है। f ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 इंटू 4 पावर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया गया है ये कुछ समीशन, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, देखना ध्यान से, समेशन f ऑफ अल्फ़ा प्लस k, तो इसको मैंने लिख दिया समेशन f ऑफ अल्फ़ा 2 टाइम्स f ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, प्लस f ऑफ k, सॉरी इंटू f ऑफ k। अब एंड दिस रन्स फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to 10, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये k का कौन सा वेरिएबल है, k का वेरिएबल है, ये k का वेरिएबल है, ये पूरा k का वेरिएबल नहीं है, तो ये आ गया बाहर, ठीक है। वही उसी को अब मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये बन गया 2f अल्फ़ा समेशन f k, k इज फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें इसका ये पूरे का वैल्यू दिया गया है, ये कितना है क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है ना, दिस इज इक्वल टू 5 12/3 2 पावर 20 माइनस 1, दिस इज 5 12/3 2 पावर 20 माइनस 1, ओके। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा तो 2 टाइम्स f अल्फ़ा का हमने निकाल दिया है वैल्यू, f अल्फ़ा इज 2 टाइम्स 4 और अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। एंड इसको थोड़ा देखेंगे तो ये आएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, ऐसे ऐसे करते करते f ऑफ
10, ठीक है। तो ये सब का वैल्यू तो हमने निकाल दिया है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया, दिस इज 4 पावर अल्फा एंड दिस इज 2 इंटू 4 पावर 0 प्लस 2 इंटू 4 पावर 1 प्लस 2 इंटू 4 पावर 2 एंड सो ऑन। दिस इज 2 इंटू 4 पावर 9। सो 2 कॉमन लेंगे और एक जीपी बन गया जिसका कॉमन रेशियो 4 है, ठीक है। सो 2 कॉमन लिया, दिस इज 4 अल्फा और एक जीपी का सम बन गया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 10 है और जीपी है, तो ये बन गया 4 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 पावर अल्फा 2 पावर 20 माइनस 1 अपॉन 3, और ये पूरा हमें इधर दिया गया है। दिस इज 512 बाई 3 2 पावर 20 माइनस 1, ठीक है। तो अब देखना कंपेयर करेंगे और आंसर पाएंगे अल्फा के वैल्यू, ठीक है। सो दिस कैंसल, 3 कैंसल, 2 से मैंने डिवाइड करूँगा तो ये आ गया 256 इज इक्वल टू 4 पावर अल्फा। 256 कितना रहता है 16 स्क्वायर, दैट इज 4 पावर 4 इज इक्वल टू 4 पावर अल्फा। सो हमारा आ गया अल्फा इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, कोई फंक्शन है, दिस इज फंक्शन एंड जी एक्स इज अनदर फंक्शन, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो डी जी डैश 63 पूछा गया है, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मतलब क्या है, जी ऑफ एक्स इज इनवर्स फंक्शन। यहाँ से हमें पता चल गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इसीलिए तो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है ना। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो हमें पता है इसका रिवर्स भी ट्रू रहता है। सो जी ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स, और हमें जी डैश 63 का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो दिस इज जी डैश एफ एक्स, ठीक है, जी डैश एफ एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। चेन रूल लगा दिया, जी डैश एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स। और क्वेश्चन में पूछा है जी डैश 63, तो एफ एक्स का क्या वैल्यू रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 63 आना चाहिए कि, हाँ, एफ एक्स का क्या वैल्यू रहेगा ताकि एक्स का क्या वैल्यू रहेगा ताकि एफ एक्स इज 63। तो यहाँ पे एफ एक्स है, तो पुट करके देखेंगे, तो एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू 63 आ रहा है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे जी डैश 63 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 4 एट एक्स इज इक्वल टू 4, एफ एक्स इज 63। सो एफ डैश 4 फाइंड करेंगे, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, सॉरी एफ डैश एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 4 फाइंड करूँगा, तो एफ डैश 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 16 प्लस 1, दिस इज 49, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 1 बाय 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 एंड एक अनदर फंक्शनल रूल दिया गया है, और हमें ये सब वैल्यू एफ की पावर 6 और एफ पावर 7 फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखते, दिस इज एफ ऑफ n प्लस 1 टाइम्स एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एन
ऑफ x, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, n इज नेचुरल नंबर, सो n इज इक्वल टू 1, सो ये आ गया एफ स्क्वायर x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। एफ ऑफ एफ एक्स मतलब ये सब, एफ ऑफ एफ एक्स इज x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये इसमें मैं पुट करूँगा, तो ये बनेगा x की जगह एफ एक्स पुट करूँगा, ठीक है। तो इस x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, दिस इज माइनस 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, सो दिस इज 2x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, n इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो ये आ गया एफ 3x इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एफ स्क्वायर एक्स। नाउ नेक्स्ट एफ स्क्वायर एक्स हमें पता है दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स, एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स, सो एफ ऑफ माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। सो एफ ऑफ माइनस 1 बाय एक्स में अगर यहाँ पे अब पुट करूँगा तो ये आएगा माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, माइनस 1 माइनस एक्स बाय एक्स, माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स तो नीचे सेम है, सो दिस इज माइनस 1 प्लस एक्स, सो माइनस ऊपर नीचे मैं डिवाइड करूंगा माइनस 1 से, सो ये बनेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एफ 3x। अब नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया, n इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो एफ 4x इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ 3x, ठीक है। तो ये आएगा एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद एफ 4x आ गया सिंपली x, ठीक है। सब देखना ध्यान से, तो यहाँ से अगर नेक्स्ट में फाइंड करूँगा तो सब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से f5 मतलब f5x मतलब fx, सिमिलरली f6x मतलब f स्क्वायर x, ऐसे, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है f6x, दिस इज इक्वल टू f स्क्वायर x एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए f स्क्वायर x क्या है, f स्क्वायर x इज माइनस 1 बाय एक्स, f7x is equal to f cube x, this is equal to x plus 1 by x minus 1, ठीक है। अब मुझे f6 का वैल्यू 6 पर फाइंड करना है, f7 का वैल्यू 7 पर फाइंड करना है, सो f6 of 6 this is equal to minus 1 by 6 and f7 of 7
दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 1 दैट इज 8 बाय 7 माइनस 1 दैट इज 6, दिस इज माइनस 8 बाय 6। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया माइनस 9 बाय 6 मतलब माइनस 3 बाय 2 इज आवर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, fx दिया है, gx दिया है, gx और वो डिफाइन है रियल टू रियल एंड g इज ऑल्सो रियल बट नॉट 1 एंड माइनस 1। द फंक्शन f ऑफ g, f ऑफ g हमें फाइंड करना है, f ऑफ g ऑफ x। सो f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x क्या आएगा, fx की जगह gx पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू gx माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ गया हमारा f ऑफ g ऑफ x। तो उसका 1 1 है या ऑन टू है हमें चेक करना है। तो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन, इसका मतलब ये मेन इवन है। ठीक है, इवन फंक्शन इज रिपीटेड, दिस इज इमेज आफ्टर y एक्सिस, है ना। सो दिस इज मेनी वन फंक्शन। सो मेनी वन मतलब क्या है, वो 1 1 नहीं है, सो नाइदर 1 1, 1 1 नहीं है। वैसे ही अब हमें इसका रेंज देखना है। ठीक है, हमें कोडोमेन और रेंज का कंपेयर करना है। सो लेट दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सो ये आ गया एक्स स्क्वायर टाइम्स y माइनस y इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन y, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारा y आ गया, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 यूनियन 0 विल बी ओपन से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, तो y आ गया हमें एंड हमें रेंज दिया गया है, रेंज इज g ऑफ x। अब g ऑफ x इज, सो उनका कोडोमेन दिया गया है रियल, यहाँ पर भी रियल है वहाँ पर भी रियल है। एंड f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, सो जो g ऑफ x का रेंज रहेगा वो f ऑफ x का डोमेन रहेगा। जो f ऑफ x का डोमेन रहेगा, हाँ, f ऑफ x का जो रेंज रहेगा वो पूरा f ऑफ g ऑफ x का रेंज रहेगा। ठीक है, तो ये कोडोमेन उसका ऑल रियल है। सो दिस इज डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो कोडोमेन यहाँ से रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। सो क्लियर है। सो दिस इज ऑन टू फंक्शन नहीं है, सो दिस इज इन टू फंक्शन। सो फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कोई फंक्शन है और वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमें ये सारे वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो f(x) दिया गया है, तो मैं क्या किया, f ऑफ 1 माइनस एक्स कर दिया। तो ये x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करने पर ये आ गया f ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2 माइनस 2x प्लस e। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 2 टाइम्स e स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर प्लस e टाइम्स e की पावर 2x। e स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस e की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ भी
डिनोमिनेटर सेम करना है मुझे, तो ई से मैं डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 2 टाइम्स ई की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन है, अब मैं दोनों को ऐड कर दिया। सो दिस इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया, ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, 2 पावर x माइनस 1 प्लस 1, सो ये आ गया सिंपली 2। सो एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या किया, x की जगह 1/100 पुट कर दिया, सो दिस इज एफ ऑफ 1/100 प्लस एफ ऑफ 99/100, दिस इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट x की जगह 2/100 पुट कर दिया, सो दिस इज एफ ऑफ 2/100 प्लस एफ ऑफ 98/100, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ऐसा चलता रहेगा। अब ऐसे करते करते मैं किया एफ ऑफ 49/100 प्लस एफ ऑफ 51/100, दिस इज इक्वल टू 2। एफ ऑफ 50/100 प्लस एफ ऑफ 50/100, दिस इज इक्वल टू 2। सो ये कॉमन है, और यहाँ से आ गया एफ ऑफ 50/100, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया 1/100, 2/100, 3/100 से लेकर 99/100, तो मैं क्या कर दिया, ये सबका सम कर दिया, तो सबका सम कर दिया। ठीक है, ये आ गया 49 इंटू 2। ठीक है, ये 49 टर्म्स है, सो 49 सबका वैल्यू 2 इंटू 2, और ये 50, इसको अलग से एक जोड़ दिया प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 99 इज आवर आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कोई फंक्शन, कोई सेट दिया गया है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स है, और कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, और gx भी दिया गया है, f और g दिया है। सो f ऑफ n हमें दिया है, f ऑफ n इज इक्वल टू 2n एंड 2n माइनस 11 एंड n इज इक्वल टू 1 2 1 2 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 7 8 9 10। सो दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। तो अब मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दिया है और मुझे जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे अब सिंपली क्या करेंगे, एफ इनवर्स एन निकालेंगे सबसे पहले। सो एफ इनवर्स एन कैसे निकालेंगे, इसको y मान लीजिए, n को y के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। सो दिस इज y बाई 2, y इज इक्वल टू 2n, सो n इज इक्वल टू y बाई 2, है ना। सो n इज इक्वल टू y बाई 2, फिर से n की जगह y रिप्लेस करेंगे। सो ये बन गया n बाय 2। ठीक है, एंड n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 ऑल इवन नंबर्स। सिमिलरली यहाँ पे वैसे करेंगे। सो दिस इज y इज इक्वल टू 2n माइनस 1। देखिए
एक दिखाई देता हूँ, y इज इक्वल टू 2n माइनस 11, तो हम रिप्लेस करेंगे 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 2n, सो n इज इक्वल टू 11 प्लस वाई बाय 2, एंड n की जगह फिर से y और y की जगह n रिप्लेस करेंगे तो y इज इक्वल टू n प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा n प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 दिया गया है, तो y इज इक्वल टू 1। वैसे ही 7 पुट करेंगे तो 14 माइनस 11 दैट इज 3, तो सारे यहाँ पे ऑड नंबर्स आ गए बेटा। ठीक है, तो हमारा f इनवर्स x आ गया। अब दिया गया है f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ x दिया गया है, f ऑफ g ऑफ x दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 n माइनस 1, n प्लस 1 व्हेन n इज ऑड, n ऑड मतलब n इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड 9। यहाँ पे n इज इवन, n इज इवन मतलब 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अब मुझे g ऑफ x निकालना है, तो g ऑफ x निकालना है तो मैं f इनवर्स से वो जगह ले लूँगा फंक्शन, तो g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स n प्लस 1। ठीक है, और f इनवर्स n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 and here n is equal to 2 4 6 8 and 10। ठीक है, ये 7। अब g ऑफ x आ गया, सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे f ऑफ n पता है। देखिए f इनवर्स ऑफ n पता है, f इनवर्स ऑफ n प्लस 1 फाइंड करना है, सो n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आ गया g ऑफ x। g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आ गया n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, और नीचे भी n की जगह n माइनस 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 यहाँ पे, सो ये आ गया n माइनस 1 प्लस 11 दैट इज n प्लस 10 बाय 2। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। यहाँ पे n इज इक्वल टू इवन नंबर्स 1 4 6 8 एंड 10। ठीक है, तो gx आ गया है और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे, तो ये है g10 और कंप्लीट टाइम्स g1 प्लस g2 प्लस g3 प्लस g4 g5, तो ये सारे वैल्यूज फाइंड करेंगे और फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो g10 g ऑफ 10 इज इक्वल टू g ऑफ 10, तो 10 यहाँ पे 10 प्लस 10 20 डिवाइडेड बाई 2, g ऑफ 10 इज 10। ठीक है, g1 से लेकर g5 तक हमको फाइंड करना है। g1 1 यहाँ से पुट करेंगे 2 डिवाइड बाई 2, g2 यहाँ से आएगा 12 प्लस 12 बाय 2 दैट इज 6, g3 यहाँ से आएगा ऑड नंबर्स, सो 3 प्लस 1 4 बाय 2 दैट इज 2। सिमिलरली g4, ठीक है, सो g ऑफ 4 यहाँ से आएगा 14 बाय 2 दैट इज 7 एंड फाइनली g5 यहाँ से आएगा 5 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 6 बाई 2। ठीक है, अब फाइनल क्या हम फाइनल आंसर क्या आएगा 10 टाइम्स 1 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3। ठीक है, ये 9 दिस इज 10 और 9 19 इंटू 10 190 इज आवर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें दिया गया है कोई फंक्शन है, ठीक है। सो कोई फंक्शन है और वो ऐसा डिफाइन है, तो हमें चेक करना है कि 1 1 है या ऑन टू है। सो दिस इज रनिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर एंड इट्स कोडोमेन इज ऑल्सो गिवन नेचुरल नंबर, ठीक है। सो डोमेन एंड कोडोमेन इज गिवन एज नेचुरल नंबर। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये इवन नंबर से, ठीक है, n तो इवन नंबर है, और अगर मैं यहाँ पे कोई भी इवन नंबर को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, that is multiple of 4. So this is a multiple of 4. R is any integer and any natural number also, and this is integer of 4. रेंज इसका आ रहा है 4 का मल्टीपल, और ये यहाँ पे 3, सो मैं 3 पुट कर दिया तो ये आ रहा है 2. n इज कोई 3, ठीक है, तो 3 पुट कर दिया तो ये आ रहा है 3 - 1 दैट इज 2. जरा 7 पुट कर दिया तो 6, 11 पुट कर दिया तो 10. सो दिस इज ऑल इवन नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 4, यहाँ पे नॉन मल्टीपल्स ऑफ 4 बट इवन. एंड यहाँ पे अगर देखेंगे 1 पुट करेंगे तो 1 पर आंसर आ रहा है 1 + 1/2 दैट इज 1. 5 पुट करेंगे तो 6/2 दैट इज 3. 9 पुट करेंगे तो 10/2 दैट इज 5. ऐसा करते करते हैं. सो दीज आर ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है. सो अब मेरा ये कोडोमेन दिया है, इसका रेंज देखेंगे तो रेंज में आ रहा है मल्टीपल्स ऑफ 4 प्लस दिस इज नॉन मल्टीपल्स ऑफ 4 बट इवन, मतलब ये सारे इवन हो गया ये, एंड दिस इज ऑड प्लस ऑड. तो क्या मेरा सारा रेंज तो कवर हो गया. सो दिस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू दिस, ठीक है. सो सबका सम मिला के नेचुरल नंबर आ गया. सो दिस इज इक्वल टू कोडोमेन. सो मेरा क्या है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ गया. सो दिस इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन आ गया. अब देखिए n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो ये आ रहा है मेरा 4. 4 पुट करूंगा तो ये आ गया 8. 6 पुट करूंगा तो ये आ रहा है डबल दैट इज 12 एंड सो ऑन. सब यूनिक ही आ रहा है यहाँ पर तो एटलीस्ट. नेक्स्ट इसको भी अगर हम चेक करेंगे तो ये क्या आ रहा है 2 6 10 लाइक दैट. तो और यहाँ पर भी चेक करेंगे तो सारे ऑड्स आ गए. तो 1 3 5, तो एक नंबर पर मेरा एक ही आ रहा है रेंज. सो दैट इज 1 1 फंक्शन. सो ऑन टू भी हो गया एज वेल एज 1 1 हो गया, ठीक है. यानी आंसर इज डी, ठीक है. थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 10th क्वेश्चन नंबर 10th. सो गिवन f(x) एंड g(x) आर 2 रियल पॉलिनोमियल्स. इनका डिग्री 2 है, 2 and 1, ओके. एंड f of g of x इज गिवन एंड g of f(x) इज गिवन, एंड हमें f(x) एंड g(x) फाइंड करना है, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, लेट f(x) इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, डिग्री 2, एंड लेट g of x इज इक्वल टू px प्लस q, ओके. एंड मुझे दिया गया है f of gx, ठीक है. तो f of g of x गिवन है, और यहाँ से अगर मैं फाइंड करता हूँ तो f of g of x आएगा a टाइम्स x, x की जगह g of x पुट करेंगे तो a टाइम्स px प्लस q का स्क्वायर प्लस b टाइम्स px प्लस q प्लस c, ठीक है. तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गिवन है हमारा
दैट इज 8x² माइनस 2x। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है AP² x² प्लस 2APQ 2APQ प्लस BP टाइम्स x प्लस, अब कांस्टेंट टर्म क्या है, AQ² प्लस BQ प्लस C, AQ² प्लस BQ प्लस C, ठीक है। तो ये अब हमारा आ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इससे पहले हम एक बार g ऑफ fx भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। तो g ऑफ fx इज इक्वल टू, सो g ऑफ fx, यहाँ से g ऑफ fx आ गया, तो दिस इज इक्वल टू p टाइम्स x की जगह मैं fx पुट करूँगा, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c टाइम्स q, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया, तो दिस इज AP टाइम्स x² प्लस BP टाइम्स x प्लस PC प्लस q, ठीक है। और g ऑफ fx भी दिया गया क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 4x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। 4x² प्लस 6x प्लस 1। अब सब जगह पर कंपेयर करेंगे, अब देखना ध्यान से। सो AP² इज इक्वल टू 8, कोएफिशिएंट सारे कंपेयर करेंगे हम। -2 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू -2, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म 0 है। यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1, BP इज इक्वल टू 6 एंड AP इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे AP² 8 है और यहाँ पे AP इज इक्वल टू 4 है। सो AP अगर मैं 4 पुट कर दिया तो P इज इक्वल टू 2 आ गया मेरा, P इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे AP इज इक्वल टू 4 है, P 2 है, तो A इज इक्वल टू 2, ठीक है। A इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे BP इज इक्वल टू 6 है, P मुझे पता है 2 है, तो B आ गया 3। अब यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू, हाँ, तो A B और P आ गया हमारा। Q फाइंड करना है और C फाइंड करना है। यहाँ देखिए A पता है, P पता है, B भी पता है, और तो Q, यहाँ से Q का वैल्यू आ गया, ठीक है। सो दिस इज 8Q प्लस BP इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू -2, सो Q इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पुट करूँगा सारे तो C भी आ गया। सो AQ² A इज 2, Q² इज 1, Q यहाँ पे -1 आ गया हमारा, है ना। सो AQ² इज इक्वल टू 2 प्लस BQ इज B इज 3 एंड Q इज -3। सो AQ² 2 और BQ इज -3 प्लस C इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया C इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज fx आ गया, यहाँ पे fx इज ax² 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। वैसे ही g ऑफ x आ गया, g ऑफ x इज इक्वल टू px प्लस q, p यहाँ पे दिया है, p इज 2 एंड x, सो दिस इज 2x -1। सो
एफ एक्स आ गया, जी एक्स आ गया। अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ टू एंड जी ऑफ टू। सो एफ ऑफ टू, जी ऑफ टू यहाँ से आ गया 3 एंड एफ ऑफ टू यहाँ से आ गया 8 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 7, 15। ओके, एंड फाइनल आंसर इज 15 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। सो दिया गया है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, उसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, f0 इज p एंड f1 इज 1/3। सो मान लीजिए कि मैंने कोई एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको मैंने मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस पी। पी क्यों? क्योंकि f0 इज p दिया है, एक्स स्क्वायर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दिया गया है। ठीक है, इसलिए दिया गया है f1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो f ऑफ 1 कितना आया यहाँ से 1 प्लस ए प्लस पी। सो मैंने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दिया गया है कि इसका एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0 हैव कॉमन रियल रूट। तो मैं मान लिया लेट अल्फा बी द कॉमन रूट। ठीक है, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ, तो इसका मतलब है एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ अल्फा 4 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना ध्यान से, एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो मैंने लिया एफ ऑफ अल्फा दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू पी गिवन है। वैसे ही 3 टाइम्स दैट इज एफ ऑफ अल्फा 3 टाइम्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। तो एफ ऑफ पी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने p पुट कर दिया तो ये आ गया p स्क्वायर प्लस ए पी प्लस p, ये आ गया p टाइम्स p प्लस a प्लस 1, p प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 गिवन है। तो ये आ गया हमारा p/3। ठीक है, अब मैं 4 टाइम्स f निकालूंगा दैट इज एफ ऑफ अल्फा 4 टाइम्स एंड मुझे पता है 3 टाइम्स जो है दैट इज इक्वल टू p/3। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ p/3। सो एफ ऑफ p/3 यहाँ से आ जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स में मैंने p/3 पुट कर दिया तो ये आ गया p²/9 प्लस AP/3 प्लस p। ठीक है, p कॉमन लिया, ये आ गया p/9 प्लस a/3 प्लस 1। ठीक है, और ये हमें दिया गया दिस इज इक्वल टू 0 कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 0। सो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि p इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया गया है p इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा ये वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, सो मैंने एलसीएम ले लिया, दिस वैल्यू इज 0, तो ये बन गया टोटल मेरा p प्लस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू q। Let this be equation number 2 and this is equation number 1। तो यहाँ से देखिए 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है और 2 वेरिएबल्स a एंड p। सो a एंड p का वैल्यू आ गया
है ना। तो ए और पी का वैल्यू यहाँ से आ गया। तो सॉल्व करने के बाद p इज इक्वल टू आ गया मेरा 7/2, p इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है हमें, देखिए क्वेश्चन में हमें f ऑफ -3 फाइंड करना है। तो यहाँ से f ऑफ -3 डायरेक्ट आ जाएगा। f ऑफ -3 इज इक्वल टू दिस इज 9 माइनस 3a प्लस p, है ना। 9 माइनस 3a प्लस p, और a और p हमें पता है। नाइन माइनस 3a प्लस p, सो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3a प्लस p, है ना। और मुझे 3a का वैल्यू पता है, 3a इज इक्वल टू माइनस p माइनस 9, सो दिस इज 9 प्लस p, और माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस p, ठीक है। सो ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9 प्लस p का वैल्यू आ गया 7/2, तो ये आ गया 18 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। 25 हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, और कुछ इंटरवल भी दिया है। तो ये इस फंक्शन का डोमेन भी दिया गया है, ठीक है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो लेट एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 7 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x का, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके। सो अगर मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ बनाता हूँ, तो इसका 0 और -2 रूट्स है, ठीक है। क्या रूट से? 0 और -2, दिस इज -2, दिस इज 0 एंड अपवर्ड फेसिंग पैराबोला क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो गया, और 2 पर कुछ वैल्यू इधर आ रही है। सो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। और सो दिस पार्ट इज इंक्रीजिंग, एंड व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे x इज इक्वल टू 7/5 पर वैल्यू 0 हो रही है, तो दिस इज 7/5 एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दैट, and x is equal to 2 will be somewhere lying here, 5/4 से 2, 5/4 is here, okay, this is 5/4, x is equal to 5/4, this is x is equal to 2, so देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग है, ऑब्वियसली जैसा जैसा x बढ़ेगा वैसा वैसा वो फंक्शन इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर चेक करना है मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा तभी होता है जब क्रिटिकल पॉइंट्स हो या उसके एंड पॉइंट्स हो, तो हम ये तीनों पर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 5/4 चेक करेंगे, ठीक है। एक एक करके 3 वैल्यू पर चेक करेंगे, यहीं पर पॉसिबिलिटीज होंगी। एफ ऑफ 7/5 चेक करेंगे और एफ ऑफ 2 पर चेक करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 पर देखूंगा मैं, तो ये आएगा 3, है ना। 10 माइनस 7 दैट इज 3, और यहाँ पर 4 + 4 दैट इज 8, दिस इज इक्वल टू 11। एफ ऑफ 7/5 पर चेक करूंगा तो ये तो 0, एंड दिस इज 49/25 प्लस 7/5 पुट करूंगा तो दिस इज 14/5, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये लगभग आता है 4,
और इसका मैं अगर पुट करूँगा वैल्यूज़ 5/4 तो ये आता है 4 + 3/4, ठीक है। एंड तो यहाँ से मिनिमम क्या आया, सो दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो हमारा आंसर रहेगा 15, दोनों का सम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कोई फंक्शन है f इज सच दैट R2R भी कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस दिया गया है और f of 3x minus f of x is equal to x and f8 is equal to 7, f14 फाइंड करना है। सो f of 3x minus f of x दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। तो मैं क्या करते हो, x की जगह x/3 पुट करता हूँ, तो ये आ गया f of x minus f of x/3 दिस इज इक्वल टू x/3, अगेन f of x/3 minus f of x/3 square इज इक्वल टू x/3 square। ऐसे करते करते मैंने सबका सम लिया, ठीक है, सबका सम लिया, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा करते करते सब कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये आ गया f of 3x, लास्ट टर्म इस साइड का होगा, वो होगा f of x/3 की पावर n एंड दैट n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो ये आ गया x प्लस x/3 प्लस x/3 स्क्वायर एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। सो दिस इज सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ऑफ GP हैविंग कॉमन रेशियो 1/3। तो इसका हमें डायरेक्ट पता है, ये सॉल्व करने पर ये आएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज x/1 minus 1/3, 1 minus 1/3 is nothing but 2/3, so 2/3, so this is 3x/2, है ना। ये बन गया f of 0 and this is f of 3x, so f of 3x is equal to 3x/2 plus f0, ओके। यहाँ से आ गया f0 सॉरी fx, 3x की जगह मैंने पुट कर दिया x, सो दिस इज इक्वल टू x/2 प्लस f0। अब देखना ये हमारी इक्वेशन आ गया एक, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखना f0 में फाइंड करना है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, f8 इज इक्वल टू 7 एंड f14 फाइंड करना है, ठीक है। तो f8 इज इक्वल टू 7, f of 8 इज इक्वल टू 7, तो x की जगह 8 पुट कर दिया मैंने, तो f8 इज इक्वल टू दिस इज 4 प्लस f0 एंड दिस इज इक्वल टू 7, ओके। सो यहाँ से आ गया f0 इज इक्वल टू 3, हमें f14 फाइंड करना है, f of 14, ठीक है, x इज इक्वल टू 14 पुट कर दिया, दिस इज 7 प्लस f0 इज 3, आंसर इज 10, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है फंक्शन fx and gx both are continuous on real number, so g of f of 2 and f of g of -2 पूछा गया है। तो यहाँ से सबसे पहले कंटिन्यूस है ना,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस दैट इज 4, वैसे एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू ए। यहाँ से हमारा बोथ शुड बी इक्वल बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो ए इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम हियर अगेन दिस इज कंटिन्यूस, सो एफ जी ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1, g of 0 plus this is equal to 16 plus b, so both should be again equal, so 16 plus b is equal to 1, so b is equal to minus 15। ठीक है, तो यहाँ पे a आ गया हमारा 4, so this is x plus 4 एंड b आ गया हमारा minus 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, g ऑफ f ऑफ 2 एंड f ऑफ g ऑफ माइनस 2। ठीक है, तो देखिए f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू 2 यहाँ से, अब g ऑफ अगेन f ऑफ 2 मतलब 2, सो g ऑफ 2 इज इक्वल टू अगेन कितना आ गया, g ऑफ 2 यहाँ से, सो g ऑफ 2 विल बी 2 square plus b, 2 square is 4 and b is minus 15, this will be minus 11। ठीक है, and next is f of g of minus 2, so g of minus 2, g of minus 2 कितना आएगा, यहाँ से देखिए -2, तो this is -1, again f of -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1। ठीक है, एफ ऑफ -1 यहाँ से आएगा, सो दिस इज इक्वल टू 4 -1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो एफ ऑफ जी ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 आ गया। वैसे ही ये क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -11, सो हमारा आंसर क्या रहेगा, दोनों का सम दैट इज -11 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू -8, सो -8 इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कोई फंक्शन है f और g, उसका डोमेन हमें दिया गया है नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड को डोमेन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, सो f और g ये दिया गया है। ठीक है, और गिवन क्या है, एफ ए इज इक्वल टू अल्फा, अब गिवन है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा, और सच दैट अल्फा क्या है, अल्फा इज मैक्सिमम ऑफ द पावर्स ऑफ दोस प्राइम्स पी, मैक्सिमम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम पी, है ना, और such that p की पावर अल्फा डिवाइड्स a, such that p पावर अल्फा डिवाइड्स a, है ना, सो ये दी गिवन है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं गिवन लिख देता हूं, तो g ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस 1, है ना, और हमें फाइंड करना है f ऑफ f प्लस g। तो सबसे पहले f को चेक करेंगे हम, सो यहाँ पर देखिए, सो एफ ऑफ ए गिवन है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा यहाँ पर क्या दिया है, अल्फा इज द मैक्सिमम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम पी। तो कोई एक नंबर लीजिए, मान लीजिए सबसे पहले मैं लिया एफ ऑफ 2, सो 2 को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 1। ठीक है, सो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 1 है, क्यों, क्योंकि पावर पूछा है ना, P मेरा प्राइम है, नीचे प्राइम और ऊपर पावर। सो जैसे अब मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैं 3, सो दिस इज 3 की पावर 1, दिस इज इक्वल टू 1 अगेन, मतलब 2 की पावर 1 में जो पावर है वो हमको लिखना है, और नीचे बेस उसका होना चाहिए प्राइम नंबर। ठीक है, सो वैसे ही अब मैं एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो यहाँ पर
पावर का हमें अल्फा आ गया 2, मैक्सिमम पावर। सो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू, एफ ऑफ 5 इज 5 की पावर 1 इज 1, सो एफ ऑफ 6 is again 1, f of 7 is 1, f of 8 is equal to 3। ठीक है, उसी प्रकार अगर अब हम क्या फाइंड करेंगे, g of 2, g of 2 is 2 plus 1 is 3, वैसे g of 3 is 4, g of 4 is 5, g of 5 is 6, वैसे g of 7 कितना होगा 8, एंड g of 6 रह गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 7, है ना। इसी प्रकार से अब हमें फाइंड करना है f प्लस g, और वो चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, ये सब। सो f प्लस जी करूंगा, सो f प्लस जी आ गया मेरा, f ऑफ मान लीजिए f ऑफ 2, सो f ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना, f of 2 is 1, g of 2 is 3, that is 4। वैसे ही f3 प्लस g3 कितना आएगा, f3 1 है, g3 4 है, तो ये आ गया हमारा 5। वैसे ही f4 प्लस g4 कितना आ गया, f4 आ गया 2, g4 आ गया 5, तो ये आ गया 7। वैसे ही f5 प्लस g5 दिस इज इक्वल टू कितना, f5 इज 1, g5 इज 6, 1 प्लस 6 इज अगेन 7। तो यहाँ पर देखिए, अब देखने वाली बात है थोड़ा, हमें 1 1 और ऑन टू चेक करना है, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाते जा रहा हूँ, मेरा वैल्यूज भी इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि g इज इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, और f भी मेरा धीरे 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 बढ़ ही रहा है ना। सो दोनों ही बढ़ रहे हैं, f प्लस जी, इसलिए मेरा ओवरऑल भी f प्लस जी भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ कुछ नंबर मेरे इसमें आ नहीं रहे, जैसे 1 2 3 6 सारे इसमें रेंज में इंक्लूड नहीं हो रहे। सो लेकिन कोडोमेन सेट दिया गया मुझे नेचुरल नंबर, सो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ गया। सो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ओके, दूसरी बात, फंक्शन 1 1 मतलब क्या है, अगर फंक्शन 1 1 है तो वो मल्टी वैल्यूड नहीं है ना। लेकिन यहां पर देखेंगे f of 4 और f5 दोनों सेम आ रहा है, ठीक है, तो ये 1 1 भी नहीं है, नॉट 1 1, है ना। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो हमारा फाइनली आंसर आएगा f plus g, this function is neither 1 1 nor on 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई फंक्शन दिया गया है f of x और इस सेट से वो डिफाइन है, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे, सो mod of f of n इज लेस देन इक्वल टू 800। ये अगर ऐसा है तो कौन कौन से इंटीजर्स पर ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सो देखते, mod of f of n is 2n square minus n minus 1 का mod इज लेस देन इक्वल टू 800। ओके, सो सबसे पहले मैं अगर n इज इक्वल टू 20 लेता हूँ यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू mod of 2 इंटू 400 माइनस 20 माइनस 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू mod of 800 माइनस 21, दिस इज लेस देन इक्वल टू 800, है ना। सो n इज इक्वल टू 20 सेटिस्फाइड। अगर मैं n इज इक्वल टू 21 ले रहा हूं तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 इंटू 441 माइनस 21 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 882 माइनस 22 का मॉड, दिस इज नॉट इक्वल टू, नॉट लेस देन और इक्वल टू 800, ठीक है। तो
तो 21 मेरा इंक्लूड नहीं हो रहा। अब नेगेटिव इंटीजर्स देखेंगे तो n इज इक्वल टू लेट से -20 लेता हूँ, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 400 अगेन, है ना, 2 इंटू 400, और अगर मैं -20 पुट करता हूँ तो ये आ गया +20 - 1, दिस इज इक्वल टू 800 प्लस 19 का मॉड। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 800, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। सो एक कम ले लिया, सो 2 इंटू 19 का स्क्वायर इज 361 प्लस 19 माइनस 1, तो ये कितना आ गया, दिस इज ओवरऑल 7 प्लस 18 का मॉड, दिस इज 722 प्लस 18 का मॉड, दिस इज लेस देन इक्वल टू 800, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो n क्या है, n ऐसा नेचुरल नंबर है जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और तो वो सारे इंटीजर्स क्या क्या होंगे, 0 होगा, ±1 होगा, ±2 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक ±19 होगा, और एक पॉजिटिव वैल्यूज में 20 एडिशनल होगा, लेकिन -20 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सारी इंटीजर्स पर हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे क्या पूछा गया है, समेशन ऑफ f ऑफ n, और n बिलोंग्स टू सेट S। ठीक है, तो देखते हैं, समेशन ऑफ f ऑफ n इज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1, और n इज इक्वल टू S सेट क्या है हमारा, 0 से लेकर ±1 ±2, या से लेकर ±19 और इंक्लूडिंग 20 भी। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2n स्क्वायर, सो दिस इज 2 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n माइनस सिग्मा 1। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दिस इज समेशन ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 0 स्क्वायर को तो हटा देता हूँ, सो दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, और ये सब का 2 टाइम्स और 20 स्क्वायर, है ना। अब नेगेटिव ऑफ सम ऑफ फर्स्ट वो सारे नंबर्स का सम, तो वो आएगा हमारा कितना, देखिए समेशन ऑफ दिस इज, सो ये आएगा कितना हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20 तक, और उसी प्रकार से -1 -2 ये कितना -19 तक। ठीक है, और -1, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, -19 से लेकर -1, दैट इज 19 टर्म्स, इंक्लूडिंग 1 मोर इज 0 एंड अनदर इज +20 टर्म्स, सो टोटल इज 40। सो यहाँ से 40 आ गया सम सिग्मा 1। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से, सो सम ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर्स, सो दैट इज 19 इंटू 20 इंटू 39/2 प्लस दिस इज 400। ठीक है, दिस इज डिवाइड बाय 6, ओके, एंड अगेन दिस इज, ये सारा ±19 तक तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 20, और यहाँ से 40 आ गया। सो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा आ रहा है 9880 प्लस दिस इज 800 एंड दिस इज -60। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन ये आ रहा है 9820 प्लस 800, सो दिस इज 10620। ओके, क्वेश्चन नंबर 19।
ठीक है। सो दिया गया है हमें डोमेन फाइंड करना है, तो फंक्शन दिया है दिस एंड लॉग। ठीक है, तो सिंपल है, डोमेन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x² - 3 इज इन बिटवीन 1 and -1। ओके, एडिंग 3 on all sides, so this becomes 2 is less than equal to 2x², adding 3 on all sides, so again this becomes 4. Okay, now dividing 2 on all sides, so this becomes, so x² is in between 1 and 2, so finally x belongs to, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो माइनस ऑफ √2 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर √2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। नेक्स्ट, लॉग के अंदर कुछ फंक्शन है दैट शुड बी पॉजिटिव। ओके, लॉग के अंदर फंक्शन शुड बी पॉजिटिव। लॉग के अंदर फंक्शन है लॉग ऑफ 1/2, अंदर है x² - 5x + 5, दिस शुड बी पॉजिटिव। ओके, सो दिस शुड बी, सो एंटी लॉग ले लिया, तो x² - 5x + 5 इज लेस देन 1, क्योंकि लेस देन 1 है, बेस इसका 1 से छोटा है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। सो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया x² - 5x + 4 इज लेस देन 0, एंड दिस विल बी x - 1 and x - 4, so this is less than 0, so this is x belongs to 1 to 4 with open bracket, and finally our answer is x belongs to for answer for this. Okay, and next what else, so यहाँ पर देखिए लॉग के अंदर, so इस लॉग के अंदर भी तो ये फंक्शन है, तो वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सो x² - 5x + 5 शुड बी पॉजिटिव, x² - 5x + 5 दिस इज शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x, तो x की क्या वैल्यूज आती है, x = 5 ± √5/2। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 5 - √5 डिवाइडेड बाय 2 यूनियन 5 + √5 डिवाइडेड बाय 2 से लेकर ∞। ओके, सो दिस इज इक्वेशन 2, this is equation number 3। this is equation number 3। सब तीनों का हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे और हमारा आंसर आ गया। तीनों का इंटरसेक्शन देखिए, x शुड बी बिटवीन 1 and 4, दैट मीन्स 1 और √2, और ये क्वांटिटी दिस इज 1.7 समथिंग, एंड दिस इज 5 - √2, 5 - √5, this is 2.3/2, that is 1.15 around. So finally our intersection will be 1 से लेकर 5 - √5/2, so x belongs to this, and this is the domain of function, given function। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल और x इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो हमें पता है दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ओके, एंड इसका भी मैक्सिमम वैल्यू होगा 2, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर दोनों साइड इक्वल होना है तो दोनों को इक्वल टू 2 होना है, ठीक है। और यहाँ से ये तभी इक्वल टू 2 रहेगा जब बोथ आर इक्वल, और इस केस में पॉसिबल है x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। इस केस में भी देखिए तो ये तभी पॉसिबल होगा जब कॉस के अंदर जो भी है वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 1, ओके। तो x² प्लस x/6, अगर ये कॉस फंक्शन इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स कॉस के अंदर जो भी फंक्शन है दैट इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को सेटिस्फाई करना है, दोनों को इक्वल टू 2 आना है, तो ये तो भले ही 2n पाई लेगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 0 आना चाहिए, x का वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी ये इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो x² प्लस x/6 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो दोनों को साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाई करना है तो x इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1, ठीक है।